एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे प्यार से अम्मा कहते थे। उसके बाल चांदनी जैसे सफेद थे, कमर हल्की झुकी हुई थी और चेहरे पर जीवन के अनुभव की गहरी रेखाएं थी। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल दया और प्रेम से भरा हुआ था। एक ठंडी सुबह अम्मा ने तय किया कि वह जंगल पार करके दूसरे गांव जाएगी, जहां उसकी पोती रहती थी। उसने एक कपड़े में रोटियां बांधी, लाठी उठाई और धीरे धीरे चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही ऊंचे पेड़ हवा में सरसराने लगे और पक्षियों की मधुर आवाज गूंजने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। एक भूखा शेर रास्ते में आ खड़ा हुआ। कहाँ जा रही हो बुढ़िया? उसने गरज कर पूछा। अम्मा ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, मैं अपनी पोती से मिलने जा रही हूँ। अभी मैं बहुत दुबली हूँ, मुझे लौटने दो। वहाँ खाना खाकर लौटूंगी, तब तुम मुझे खा लेना। शेर ने सोचा और बोला, ठीक है, लौटना मत भूलना। अम्मा आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर उसे तेज आंखों वाला भेड़िया मिला। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, वह गुर्राया। अम्मा मुस्कुराई, बेटा, अभी मैं हड्डियों का ढांचा हूँ। पोती से मिलकर लौटूंगी तो मोटी हो जाऊंगी, तब खा लेना। भेड़िया मान गया। आगे रास्ते में एक सांप कुंडली मारकर बैठा था। मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? वह फुफकारा। अम्मा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि दया का फल दया ही होता है। मुझे लौटने दो। सांप एक और सरक गया। आखिरकार अम्मा सुरक्षित अपनी पोती के घर पहुंच गई। उसने सारी बात बताई। पोती ने एक उपाय सोचा। उसने अम्मा को एक बड़े गोल कद्दू के खोल के अंदर बैठा दिया और हवा के लिए छोटे छेद कर दिए। इसे लुढ़काते हुए जंगल पार कर लेना, उसने कहा। अगले दिन कद्दू जंगल के रास्ते लुढ़कता हुआ जा रहा था। शेर ने पूछा, एक कद्दू, क्या तूने एक बूढ़ी औरत को देखा? अंदर से आवाज आई, मैं लुढ़कता जाता हूँ, किसी को नहीं देखता। भेड़िया और सांप ने भी वही पूछा और कद्दू लुढ़कता रहा। जल्द ही वह सुरक्षित गांव पहुंच गया। अम्मा बाहर निकली और मुस्कुराई। उस दिन जंगल के जानवरों ने समझा कि बुद्धि और धैर्य डर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और अम्मा ने गांव वालों को सिखाया, दया, धैर्य और समझदारी सबसे कठिन रास्तों को भी सुरक्षित बना देती है। ऐसे सार्थक शिक्षा वाले और वीडियो देखना चाहते हैं तो विज कार्टून विशु को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।